हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कितनी देर तक अपने पद पर बने रहेंगे तय नहीं है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस के पास हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भेज दी है। अगर राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर अमल करते हैं तो हेमंत सोरेन विधायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर वो अपनी जगह अपनी पत्नी को ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री बना देंगे जैसा कभी लालू यादव ने अविभाजित बिहार में किया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल भारत का जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि किसी भी सांसद या विधायक को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकते हैं जहां वेतन, भत्ते या दूसरे फायदे मिलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 191(1)(a) और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(a) के तहत भी सांसद विधायक दूसरे पदों पर नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोनिया गांधी हैं, जो साल 2006 में रायबरेली से सांसद थी, लेकिन तब वो यूपीए सरकार की ओर से गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी। इस पद को लाभ का पद घोषित किया गया था। इसकी वजह से सोनिया गांधी को सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और दोबारा चुनाव जीतकर वह संसद पहुंची थी। जया बच्चन के साथ भी यही हुआ था। राज्यसभा की सांसद रहते हुए जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन थी। चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई थी और इसके बाद जया बच्चन को इस्तीफा देना पड़ा था। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी यही हो रहा है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहने के दौरान हेमंत सोरेन ने खनन पट्टे अपने नाम और अपने भाई के नाम जारी कर दिए थे। इसका लाइसेंस उस वक्त खनन सचिव रही पूजा सिंघल ने जारी किया था, जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 PIL दाखिल की थी। खनन पट्टों को जारी करने के दौरान घोटाले का आरोप लगाकर शिव शर्मा ने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की थी। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों का उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई और 24 अगस्त को चुनाव आयोग ने माना कि हेमंत सोरेन लाभ के पद पर थे और उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसकी सिफारिश उन्होंने राज्यपाल को कर दी। अब संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला तो राज्यपाल को ही करना होता है। तो राज्यपाल रमेश बैस को अब यह तय करना है कि हेमंत सोरेन विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है तब तो किसी बात की बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इसकी संभावना कम है। चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है तो ये लगभग तय है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी। अब सिर्फ सदस्यता जाती है तो हेमंत सोरेन के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और फिर 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा से चुनाव लड़कर सदन में पहुंचे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो खुद इस्तीफा दें, विधायक दल और गठबंधन पार्टियां मिलकर नया नेता चुनें और उसे मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन एक और ऑप्शन है जिस पर हेमंत सोरेन विचार कर सकते हैं, और वो ये है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि इसके लिए उन्हें गठबंधन के सहयोगियों और अपने विधायकों को राजी करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर हेमंत सोरेन लालू यादव वाली फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे, जिसमें लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया था। तब 1997 में लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाले में बुरी तरह से फंस गए थे। सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब हेमंत सोरेन के सामने भी वैसी ही मुसीबत है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होती है तब तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना होगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटा देते हैं तो फिर तो हेमंत सोरेन के सामने नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना ही आखिरी उपाय होगा। और इस पद के लिए उनकी प्राथमिकता में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही है। वैसे ये सिर्फ अटकलें हैं, अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है। तो अंतिम फैसले का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।